नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 2 मई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के जिस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे उसी टाइप के प्रश्न आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी सीबीटी 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरआरबी जेई का जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया है उन सारे में मैथ और रीजनिंग का सेम ही टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, देखिए यहाँ 185 है, 174 है, तो 185 से 74 जाने में 11 घटा, 174 से 163 जाने में 11 घटा, 163 से 152 जाने में 11 घटा, तो 152 से 152 में 11 घटाएंगे तो यहाँ निकल के आएगा 141, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं फिसलने और गिरने से होने वाली चोटों को रोकने में सहायता करती है? तो छलकन को तुरंत साफ करना और चेतावनी संकेतों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मा चालक ऊष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देता है, बिल्कुल सही। कंडक्टर का यही काम है। ठीक है, सभी प्लास्टिक ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही। गलत, ये कुचालक होते हैं, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा? तो 3 संख्याओं का योग 20 गुना 3 मतलब 60। अब 2 संख्या इसमें से दे रखा है 16 और 24, तो तीसरा संख्या क्या होगा? तो 16 + 24 40, तो 60 में से 40 घटा देंगे तो वो आपकी तीसरी संख्या निकल के आएगा जिसका वैल्यू 20 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। ठीक है, इमारत में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है और ऊपर का 6, तो हम तल को लंबा ना बनाकर हॉरिजॉन्टली बना रहे, 1 2 3 4 5 6, इस तल का नाम दे देते 1 2 3 4 5 6। आगे की कहानी पढ़ते हैं। डी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, डी जहां भी रहता है वो विषम संख्या, चाहे यहाँ रहे या यहाँ। और आगे का रखा है लेकिन क्रमांक 3 में नहीं रहता, मतलब यहाँ पे डी नहीं रहता है। डी और ई जिन तलों पर रहते उनका योगफल 7 है। कह रखा है डी और ई जिन तलों पर रहते उनका योगफल क्या है? 7 है। अब समझिए डी और ई कहाँ पे रखे कि उसका योगफल 7 हो जाए। तो अगर हम ई को यहाँ पे रखते हैं, आगे एक और लाइन पढ़ेंगे, डी और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल 7 है। डी और ई योगफल 7, तो एक या तो 5 होगा तो दूसरा को 2 होना पड़ेगा, या तो यहाँ पे रखेंगे तो फिर यहाँ पे रखाएगा। डी और ए और ए कोमा सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है। ठीक है, तो डी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये ऑर्डर वाले संख्या पे हो गया। ठीक है, तो ई कहाँ पे रहेगा? तो उसका सम होना चाहिए, उसका सम होना चाहिए 7, तो डी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ए कोमा सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, ए जो है ना ए सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, ठीक नीचे। अगर सी को यहाँ रखेंगे तो उसके नीचे वाला तल ए यहाँ पर होगा। एफ सबसे ऊपरी वाले तल पर रहता है, एफ मतलब यहाँ पे रहता है। तो ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति? ई यहाँ है, एफ यहाँ है, तो ई और एफ के बीच में ए है, सी है, डी है, टोटल 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एमीटर 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन होता है तो एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? तो 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच में 20 बार विभाजन होता है, तो 2/20 एम्पियर। 2/20 एम्पियर मतलब 1/10 एम्पियर, और 1/10 एम्पियर का मान होता है 0.1A, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित कीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा, 1
किलोवाट आवर जो होता है ना वो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ए न्यूनकोण है तो पी टेन ए बराबर एन इंटू सेक है। पी टेन ए का मतलब साइन ए बटे कॉस ए, ये बराबर हो गया एन सेक ए मतलब 1/cos ए। कॉस ए से कोस ए कट गया, तो यहाँ से साइन ए का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया n/p। साइन ए का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया n/p। अब यहाँ पर इस पूरे ये वाला जो टर्म दे रखा है इसी का मान पूछ रहा है, तो इसमें हम p² से डिवाइड करेंगे। तो जब p² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकलेगा 1 - n² होल डिवाइडेड बाय, यहाँ अगर हम p² से डिवाइड करेंगे तो np/p² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा n/p। और अभी जस्ट देखे है कि साइन ए का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया n/p, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - n/p का होल स्क्वायर मतलब 1 - sin² ए बटे साइन ए। अब 1 - sin² ए होता है सर cos² ए बटे साइन ए, cos² ए बटे साइन ए। अब cos² ए बटे साइन ए क्या होता है, तो इधर हो जाएगा cos² ए का मतलब cos ए इंटू cos ए बटे साइन ए, ठीक है। अब यहाँ समझिए cos ए बटे साइन ए क्या होता है सर, कोट ए होता है, यानी cos ए इंटू कोट ए। तो पूछ रहा है p² - n² बटे pn किसके बराबर निकल के आ रहा है, तो यहाँ निकल के आ रहा है cos ए इंटू कोट ए। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए वर्क क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हिंदी में बल बोलते, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, SI यूनिट जूल। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल। देखिए 136 मीटर जा रहा है 17 सेकंड में, तो ये स्पीड निकला मीटर पर सेकंड में। इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर इसको इससे गुना करके 85 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में अमित की आयु 27,000 थी। 2019 में अमित की आयु 27,000 थी, उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% का वृद्धि हुआ, तो 2021 में उसकी आय, देखिए प्रत्येक वर्ष 10% का वृद्धि हुआ, तो हो कितना गया 110%। 110% का फ्रैक्शन वैल्यू 110/100, मतलब गुना करेंगे तो 11/10, फिर उसका 11/10। अब यहाँ से 1 0 इस 00 को काटेगा, 27 गुना 11 तो 7, ठीक है, 7 2 9 297। एक 11 से किया, फिर 11 से गुना करेंगे और 1 0 तो है ही, ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे। जोड़ दीजिए 7 9 7 16, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3, 1 0 बैठा दीजिए, तो 32,670 रुपया हो जाएगा 2 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 12 ये ऑलरेडी एक बार करा चुके। 6 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट का ALP CBT 2 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये टाइप के प्रश्न पूछेगा और हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया। एक आज करा दे रहे, फिर सेकंड शिफ्ट वाले में कराएंगे नहीं। कर रखा है गणपत बिंदु A से चलना शुरू करता है, ये बिंदु A है सर, ठीक है, और पश्चिम की ओर 18 मीटर चला। पश्चिम की ओर कितना मीटर चला, 18 मीटर। वह बाईं मुड़ा और 32 मीटर चला, बाईं मुड़ा और 32 मीटर चला। फिर वह बाईं मुड़ता 26 मीटर चलता, फिर वह कितना मीटर, बाईं मुड़ा और 26 मीटर चला, ठीक है, 26 मीटर चला। फिर बाईं मुड़ता और 61 मीटर चलता, फिर बाईं मुड़ा और कितना मीटर चला, 61, मतलब यहाँ पहुँचा, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 32 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगा 61 - 32। अब जहाँ पर चला ना उस बिंदु को नाम रखा बिंदु B। इसको थोड़ा सा घटा देते, थोड़ा सा डिस्टेंस क्या करते, घटा देते, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन है तो बनाने में क्या हो जाएगा, दिक्कत, ठीक है, तो इतना ही मानते। ये पॉइंट का नाम है बिंदु B। अब कह रखा है कलम चेंज कर ले। अब कह रखा मीना बिंदु Z से चलना शुरू करती है, जो बिंदु A के पूरब में 22 मीटर की दूरी पर है। मीना जो चल रही है ना इस Z पॉइंट से, जो B से कितना 22 मीटर की दूरी पर है, वह अब यहाँ से चलना शुरू करती है, वह उत्तर की ओर 42 मीटर जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ गया वो
42 मीटर का दूरी तय किया। फिर वह दाएं मुड़ी और 35 मीटर चला, मतलब फिर वो इधर की ओर मुड़ा और 35 मीटर चला। फिर वह और फिर वह दाएं मुड़ी और 13 मीटर चला, मतलब दाएं मुड़ा और 13 मीटर चला। फिर बिंदु y पर रुक जाती है, बिंदु y पर क्या हो जाता है, रुक जाती है। तो b और y के बीच का न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा, b और y के बीच का न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा। अब एक बात समझिएगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी है 22, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ क्या डाटा था सर, 22 मीटर की दूरी पे वह उत्तर की ओर 42 मीटर चला, ठीक है। क्या रखा है, बिंदु जेड से चलना शुरू करती है जो ए के पूरब में 22 मीटर के, वह उत्तर की ओर 42 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 13 मीटर चला और बिंदु वाई पर रुक जाता, तो बिंदु बी से वाई की दूरी। अब यहाँ पर अच्छे से कुछ समझने वाले पॉइंट है। बिंदु बी से वाई की दूरी, यहाँ से यहाँ 22, ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हो गया लिखने में। गणपत बिंदु ए से चलना, देखिए क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, फिगर बनाने में दिक्कत हो गया। चलिए एक बार फिर से इसको लेते हैं, छोटा फिगर लेते हैं। ए से चलना शुरू करता है, अब पश्चिम की ओर 18 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर यहाँ से यहाँ चला 18 मीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता और 32 मीटर चलता, बाएं मुड़ा और 32 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता 26 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 26 मीटर चला, मतलब यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी सर 8 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता और 61 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ा और कितना मीटर चला, 61 मीटर, ठीक है सर। इसको 61 मीटर कहा और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। अब आगे की कहानी सुनिए। मीना बिंदु जेड से चलना शुरू करती है जो कि बिंदु ए के पूरब में, बिंदु ए इसका नाम था, यही गड़बड़ हो गया था, बिंदु ए के पूरब में है और 22 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 18 है, तो यहाँ से यहाँ होगा 26 माइनस 18 मतलब 8। अब यहाँ से यहाँ कितना मीटर चला सर, 22 मीटर पूरब में चला। तो एक बात समझिए, यहाँ से यहाँ 18 है तो यहाँ से यहाँ कितना मीटर होगा, 14 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना होगा, 14 मीटर, ये साथ में ही करते चल रहे। अब आगे बढ़ता है। अब बिंदु ए के पूरब में 22 मीटर की दूरी पर है बिंदु जेड, वह उत्तर की ओर 42 मीटर चला। अब वो उत्तर की ओर कितना मीटर चला सर, 42 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, ठीक है। फिर वह 13 मीटर दाएं चला, 13 मीटर दाएं चला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पे पहुंच गया। तो पूछ रहा है, इस पॉइंट का नाम रखा y, तो कह रखा b से y का दूरी ये पूछा जा रहा है। अब ये पॉइंट निकालना आसान हो गया। अब देखिए सर, यहाँ से यहाँ की दूरी है 14, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगा, 14 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी है 35, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगा, 35 मीटर। पूछ रहा है b से y की दूरी, तो 14 प्लस 35, 14 प्लस 35 मतलब 49 मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस फिगर गलत बन गया था। ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान बहुत कम और हिमीभूत मृदा पाई जाती है, तो टुंड्रा, ऑप्शन नंबर 4। यदि किसी संख्या का 5/9, मान लिया कि संख्या x है, उसका 5/9 उस संख्या के 1/2 से 6 अधिक है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, तो 5x/9 माइनस x/2 बराबर 6। तो 9 और 2 का एलसीएम हो गया 18, 9 का टेबल में 18 2 बार में, तो 5 दूनी 10x, 2 का टेबल में 18 9 बार में, तो 9x इजिकल टू 6। तो 10x में से 9x गया, x बराबर 18 गुना 6, 18 छक 108, तो वह संख्या निकल के आया 108, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, ठीक है। पंक्ति ए में ए बी सी डी ई एफ है। पंक्ति ए में कौन है, ए बी सी डी ई एफ, दक्षिण की ओर करके बैठे। और पंक्ति बी में जो है ना, ए नहीं पी आर एस टी यू पी, 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 ही है, ठीक है। ये उत्तर के मुख करके बैठे हैं, उत्तर मतलब इधर, ये दक्षिण मतलब इधर। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के व्यक्ति के सम्मुख है। ए अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा, मतलब देखिए
वो दक्षिण मुंह करके बैठा है, और इसमें बैठा है ABCDE, और वो दाहिनी ओर बैठा है, तो ए कहाँ पर बैठा है, यहाँ। ये आपके कंपैरिजन में बायां है, लेकिन अगर आप अपने को घुमा लीजिएगा और मोबाइल के कंपैरिजन में देखिएगा, जैसे आप वीडियो देख रहे तो वहां से ये वाला पोजीशन दाहिना होगा, ठीक है, मतलब ए यहाँ पर बैठा। बहुत सारा लोग इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे, ठीक है। यू के सम्मुख है, ए दाहिने पे बैठा और यू के सम्मुख है। आर अपनी पंक्ति के मध्य में बैठा है और सी के सम्मुख है, मतलब यहाँ पर है। सी और डी के बीच में ई बैठा है, सी और डी के बीच में ई बैठा है, सी और डी के बीच में कौन बैठा है, ई, मतलब ऐसे ही बैठेगा, ठीक है। और वह टी का सम्मुख है, ठीक है। ई के बारे में कह रखा है कि वह किसका सम्मुख है, टी का। एस अपनी पंक्ति के दाहिनी, एस अपनी पंक्ति का दाहिनी छोर, मतलब यहाँ पर बैठा है। तो एक व्यक्ति बच गया, कौन, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, तो यहाँ पे बचा बी। यहाँ पे बच गया सर बी। तो पूछ रहा बी के ठीक सम्मुख होने, तो देख सकते बी के ठीक सम्मुख आपका बी है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रखा है, 3500 रुपया 35-20 मूल्य की एक दर्जन जोड़ी जीन्स 35% की छूट पर उपलब्ध है। तो आप समझिए सर, तो 12 जीन्स का कीमत कितना हुआ सर, 3520 रुपया पे 35% का डिस्काउंट दिए, तो उसका वैल्यू हो गया 65%, मतलब 65/100। ये 5 से 13 बार में, ये 5 से 20 बार में, ये इसको काटेगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 176 बार में, 176 गुना 13, 13 छक 78, मतलब 2288, मतलब 12 जीन्स का कीमत 2288। तो 1 रुपया में कितना जीन्स आ रहा होगा, तो देखिए 2288 रुपया में 12 जीन्स आ रहा है, तो 1 रुपया में आ रहा होगा 12/2288 जीन्स। लेकिन पूछ रहा 572 में कितना, पूछ रहा 572 में कितना, ठीक है, तो गुना 572। अब कुछ नहीं करना है सर, काटना है, 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88, ठीक है। ये 12 से कटेगा, 12, 8 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 52 से 52 कट गया, तो बचा एक ही टर्म 3, मतलब 572 रुपया में 3 जीन्स आएगा, ऑप्शन नंबर 2। यदि किसी परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में लगाया गया है, पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। 10 20 30 का एलसीएम होगा सर 60। 10 का टेबल में 60 6 बार में, 20 का टेबल में 60 3 बार में, 30 का टेबल में 60 2 बार में, तो 6 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। तो 6 3 9 2 11/60, कुछ गलती हो गया क्या, 20 30, 10 का एलसीएम 60 होगा, ठीक है। 10 का टेबल में 60 6 बार में, 20 का टेबल में 60 3 बार में, का टेबल में 60 2 बार में, सॉरी यहाँ 10 है, 20 है, यहाँ 60 है, यहाँ कितना है 60, तो 60 का टेबल में 60 1 बार में, तो 6 3 9 और 1 10, तो 10 इस 60 को काटेगा 6 बार में, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 1/6, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 6 ओम, ऑप्शन नंबर 4। किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्नलिखित से में से किस पर निर्भर करती है, तो चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ज्यामितीय आकृतियां 2 या 2 से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्रों को जोड़कर बनाई गई परिपथ आकृतियां होती, ये बात सही है। ज्यामितीय आकृति सदैव खुले सिरे वाली होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति पर, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति, इस प्रकार है कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 में ABCD है, जो सभी दक्षिण की ओर मुख करिए, ABCD दक्षिण की ओर मुख कर रहा, दूसरा व्यक्ति है PQRS जो उत्तर की ओर मुख किया। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के अभिमुख बैठा है। P और Q के बीच 2 व्यक्ति है, तो P और Q के बीच 2 व्यक्ति है, ठीक है। आगे का लाइन पढ़ते हैं, तो P कहाँ है Q क्या है नहीं कह सकते। A P के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, A जो है ना P के ठीक बाएं और पड़ोस में, तो मतलब P यहाँ पर होगा तो Q यहाँ पर होगा, और A जो है ना P के सामने वाले के बाएं में बैठा है, P के सामने वाले के बाएं में, मतलब A यहाँ पर बैठा है। R S के ठीक बाएं में बैठा है, R जो है ना S के ठीक बाएं में,
मतलब एस यहाँ पर होगा तो आर यहाँ पर होगा, ठीक है। और डी सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। डी जो है ना सी के ठीक दाएं, डी जो है ना सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, अपोजिट में, तो ऐसा ही बैठा है। तो बी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर। तो पी के अभिमुख कौन है, तो पी के अभिमुख बी है, ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदकों के क्रेडेंशियल और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा, तो वह विश्वविद्यालय संस्थान जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक अस्पताल में डॉक्टर की संख्या नर्सों की संख्या के बीच अनुपात है 1:3। तो मान लेते कि डॉक्टर की संख्या x है तो नर्स की संख्या होगा 3x। अस्पताल में 12 डॉक्टर शामिल होता है, मतलब x + 12, और 24 नर्स छोड़ देता है, मतलब 3x - 24, तब संख्या हो जाता है 3:4। मतलब डॉक्टर और नर्स का रेशियो हो जाता है 3:4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x + 48 = 9x - 72। तो ये 4x इधर जाएगा तो 9x - 4x 5x, ये -72 + 48, तो 8 2 10, 7 4 11 और 1 12, 5x = 120, तो x बराबर निकल के आया 24। अब क्या रखा, अस्पताल से के और अधिक नर्स इस्तीफा दे देते हैं। तो पहले 24 + 12 यहाँ पर हो गया 36, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 24 दिया 72, 72 में से 24 चला गया तो 24 24 दूनी, ठीक है, 24 दिया 72, 72 में से 24 चला गया फिर से, तो यहाँ पर हो गया 48। अब उस 48 में एक्स नर्स और छोड़ देता है, तब रेशियो हो जाता है 1:1। तो यहाँ से 36 बराबर हो जाएगा 48 - x के, तो यहाँ से x निकल के आएगा 48 - 36, मतलब x = 12। मतलब अब कितना नर्स, मतलब k है, यहाँ पर क्या है, k है, तो k मतलब k का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 12, ऑप्शन नंबर 3। परिपथ आरेख में नीचे दिया गया प्रतीक जो है ना परिवर्ती प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दिल्ली में बेचे गए फ्लैट की संख्या मुंबई में बेचे गए फ्लैट की संख्या का कितना % अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो दिल्ली में देखिए 55,000 बेच रहे हैं, मुंबई में बेच रहे हैं 22,000, तो कितना अधिक है सर, 3 0 से 3 0 काट देंगे तो 22 से 55 जाने में कितना अधिक है, 33, कितनी पर, 22 पर, तो 100 पर कितना, तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, तो 50 × 3 मतलब 150% अधिक है, 150% मतलब ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विषाक्त धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है, तो विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कीजिए, मैथ और रीजनिंग के काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है। कुछ केले लीची है, देखिए कुछ केला जो है ना लीची है, सभी लीची कीवी है, सभी का सभी लीची क्या है, कीवी, और कुछ कीवी स्ट्रॉबेरी है, कुछ कीवी क्या है, स्ट्रॉबेरी। आगे पढ़ते, सभी केलों के कीवी होने की संभावना है, सभी केला कीवी हो सकता है, होने की संभावना है, हो सकता है कि सभी का सभी केला कीवी हो, ये ग्राफ ऐसे चला जाए, तो ये भी हो सकता है, होने की संभावना, अगर लिखता है ना सभी केला कीवी है तो ये बात गलत है, संभावना हो सकता है। सभी कीवी लीची है, कर रखा है सभी का सभी कीवी लीची है, नहीं, कुछ लीची कीवी है, सभी का सभी कीवी लीची नहीं हो सकता है, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए जब 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाया जाता है, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए वर्क बराबर होगा सर mgd cos थीटा। अब यहाँ पे सर क्षैतिज रेखा के अनुदिश विस्थापन के लिए, विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण के बीच जो कोण बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पे कोस 90 हो जाएगा, तो कोस 90 का वैल्यू 0, तो mgd अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरे के पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो यहाँ से वर्क 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा है कितने बच्चों को पेस्ट्री और आइसक्रीम दोनों पसंद है लेकिन चॉकलेट नहीं। पेस्ट्री भी पसंद हो और आइसक्रीम भी, पेस्ट्री भी पसंद हो और आइसक्रीम लेकिन चॉकलेट नहीं, तो यही वाला एरिया है जो पेस्ट्रीज पसंद है, आइसक्रीम पसंद है लेकिन चॉकलेट नहीं, तो 8 मतलब ऑप्शन नंबर 1। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं सर, तो कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है, पढ़ लीजिएगा।
किसी वर्ग, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है बनाने का। 5 परिणामों का औसत 51 है, उनमें से पहले 4 परिणामों का औसत 50 है, तो पांचवा। तो देखिए 5 परिणामों का औसत 51 है, तो योग कितना होगा, तो 255। 51 गुना 5 करेंगे तो 255। 4 परिणामों का औसत 50 है, तो 4 परिणामों का योग कितना होगा, तो 50 गुना 4 200। तो पांचवा परिणाम क्या होगा, तो ये 4 का है और ये 5 का है। तो पांचवा परिमाण में से पहले 4 परिमाण का योग को घटा देंगे तो निकल के आएगा पांचवा परिमाण, यानी 255 माइनस 200 मतलब 55, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PCO का रखा गलत का। देखिए P यहाँ से देखते ABCD EFG तीसरा, GHIJ तीसरा पोजीशन, J से KLM तीसरा पोजीशन, MNOP तीसरा पोजीशन, M इधर से देखते CDEFGHIJKLM दूसरा पोजीशन पे है, E से EFG दूसरा पोजीशन, GHIJ यहाँ पे तीसरा पोजीशन है, J से K दूसरा पोजीशन है, तो यही वाला पोजीशन पे तीसरा पोजीशन आ रहा है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये मध्यानुपात पूछ रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 32 गुना 50। 50 को लिख सकते 25 गुना 2। अब ये 32 गुना 2 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 8 गुना 5 हो जाएगा 40, यानी x का मान 40, ऑप्शन नंबर 4। 72 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो मान लिया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर है। अब ये डिस्टेंस को 72 की स्पीड से चलता है तो 30 सेकंड में पार करता है। ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये 18 चौक 72, ये 5 गुना 4 इक्वल के इधर आके गुना होगा तो 5 चौक 20, ये टर्म खत्म। तो यहाँ हो गया 280 प्लस x इज इक्वल टू 30 गुना 20 मतलब 600, तो x बराबर निकल के आएगा 600 माइनस 280 मतलब 320 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ऑप्शन नंबर 2। मेघा ने अंकित मूल्य पर 18% की छूट पाने के बाद 1271 रुपया में एक बैग खरीदा, तो बैग का अंकित मूल्य क्या होगा। बैग का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। देखिए 18% का छूट दिए, तो MP पर 18% का छूट दिए, तो बेचे कितना पे सर, 82% पे, तो 82/100, इसी का वैल्यू दे रखा है 1271। तो यहाँ से ये कटेगा 2 से 41 बार में, ये 2 से कटा 50 बार में, तो यहाँ से MP बराबर हो जाएगा 1271 गुना 50/41। अब ये इसको कुछ बार में काटेगा, इसको 50 से गुना कीजिएगा तो 1550 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, ये क्वेश्चन छोड़ रहे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है ना कि पढ़ने में समय लग रहा है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बनेगा। मैथ और रीजनिंग का आप खुद देख सकते हैं। देखिए सोमवार से रविवार तक परीक्षा हुआ, तो यहाँ सोमवार ये हर शिफ्ट में पूछा गया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ठीक है। अब क्या रखा, प्रीति की परीक्षा गुरुवार को, यहाँ पे क्या रखा, प्रीति परीक्षा दे रही है गुरुवार को। प्रीति और नितिन के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, नहीं बता सकते नितिन इधर बैठा है कि इधर बैठा है। ग्रेस की परीक्षा नितिन से ठीक पहले, क्या रखा है कि ग्रेस की जो परीक्षा है ना वो नितिन से पहले है, ठीक है, नितिन से पहले ग्रेस की परीक्षा है। अभी भी नहीं बता सकते कहाँ है ग्रेस और, हाँ अब बता सकते, ग्रेस और दीपक के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। नीलम की परीक्षा अंकित से पहले किसी दिन लेकिन किरण के बाद किसी दिन है, तो यहाँ पर प्रीति बैठा है ना, तो नितिन इधर बैठेगा। क्या रखा है, प्रीति और नितिन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो नितिन यहाँ बैठेगा, ठीक है। और ग्रेस की परीक्षा नितिन से ठीक पहले है, मतलब ग्रेस की परीक्षा यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन सोमवार को नहीं। अगर हम नितिन यहाँ बैठाते, ठीक है, तो ग्रेस यहाँ बैठता, तो ग्रेस यहाँ नहीं बैठता है, इसीलिए ग्रेस यहाँ बैठेगा, क्योंकि सोमवार को वो बैठेगा नहीं। ग्रेस और दीपक के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो दीपक तो इधर बैठेगा नहीं, तो ग्रेस और दीपक मतलब दीपक यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे। नीलम की परीक्षा अंकित से पहले, नीलम की परीक्षा जो है ना अंकित से पहले है, ठीक है, तो अंकित की परीक्षा रविवार को होगा, और एक व्यक्ति बच रहा है किरण, तो उसकी परीक्षा सोमवार को होगा। तो निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो किरण, ऑप्शन नंबर 4।
ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िए करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टी, ठीक है, ये टी चला गया तीसरा पोजीशन पे, ई चला गया पहला पोजीशन पे, टी फिर पहला और ई लास्ट में चला गया। अब देखिए भी आई है तो भी चला गया तीसरा, आई यहाँ, देखिए भी पहला आई लास्ट। अब यहाँ देखिए जेड ई है तो जेड चला गया दूसरा, ये तो खत्म हो जाएगा। देखिए डब्लू है तो डब्लू आपका जाएगा तीसरा पोजीशन में, लेकिन यहाँ तीसरा पे नहीं है तो ये भी खत्म। देखिए यू यहाँ पहला है तो ये जाएगा तीसरा पोजीशन में, यहाँ भी नहीं है तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन है तो ये आप खुद से पढ़कर जानते हैं। मैंने ITI किया नहीं है तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है 0 से 10 एम्पियर प्रास का एक एमीटर है जो 7.5 एम्पियर की धारा निरूपित करता है यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पियर है। देखिए 6.2 एम्पियर निरूपित करना है, लेकिन कर कितना दिया 7.5, कितना अधिक कर दिया 1.2, 1.3 कितने में 6.2 पर, तो 100 पर कितना, मतलब इतना का एरर आ रहा है 6.2 पर। तो ये इसको काटेगा लगभग 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा लगभग 20 बार में, मतलब लगभग 20% का एरर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पूरे YouTube चैनल पर मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए RRB ALP CBT 2 का एनालिसिस लेकर आया, जिसमें सबसे पहले मैंने 6 मई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन किया। आज हम लोग 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग 6 मई के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कर रखा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक स्वर, स्वर मतलब वोवेल लेटर, और ठीक बाद एक अक्षर हो। तो वोवेल के बाद प्रतीक, वोवेल के बाद प्रतीक और अक्षर एक यहाँ पर है, और वोवेल लेटर यहाँ पे वोवेल के बाद प्रतीक और अक्षर एक यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है। तो ये 2 ही जगह बन रहा है, यहाँ और यहाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 893 से 91, 2 घटा 800, 2 घटा फिर 2 घटा, तो 887 से 2 घटाएंगे तो 885, ऑप्शन नंबर 4। आसान सा रीजनिंग प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन तो कराने वाला है नहीं, ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिए। कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, CPU के बाद रैम, रोम, फिर PCB, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं हम लोग। देखिए E और F, E जो है ना F का पिता है, E जो है ना F का पिता है, F प्लस G, F जो है ना G की माता है, F जो है ना G की माता है। यहाँ तक हो गया। G माइनस H, G जो है ना H का भाई है, G जो है ना H का भाई है, मतलब ये भाई है, ठीक है। H गुना T, H जो है ना T की पत्नी है, H जो है ना T की पत्नी है। तो E का T से संबंध, E का T के से संबंध, ठीक है। तो ये पत्नी होगी, तो पत्नी की माँ का पिता, पत्नी की माँ का पिता, पत्नी की माँ का पिता, ऑप्शन नंबर 4, टी का ई के साथ संबंध। देखिए कार्ड को लिखा है इतना, माइस को लिखा है इतना, दोनों में एक लेटर कॉमन है सी, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है 8674, यहाँ पे 3517 है, दोनों में एक ही डिजिट कॉमन है 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पर J है, H के बाद IJ, D के बाद EF, I के बाद J के, एक एक छोड़कर। तो यहाँ के बाद देखिए K के बाद L छोड़कर M, G के बाद H छोड़कर I, L के बाद M छोड़कर N, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 58,550 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, अमाउंट पूछा जा रहा है। देखिए सर 58,550 रुपया का 20% लेंगे तो 0 0 कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,710 पहला साल का ब्याज, दूसरा भी वही ब्याज होगा लेकिन ब्याज पे ब्याज लगेगा, फिर इसका 20% लेंगे, 0 0 हो जाएगा, 2 7 दूनी 14, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 1 कम 2, तो 11,710, 0 1 1 2, 7 7 14, 1 1 2 और 1 3, 1 1 2 प्लस
2342, ये हो गया CI। 2 4 2 6 4 3 7 3 2 5 2, 25,762 आपका CI हो गया। 58,550, 58,550 आपका क्या है प्रिंसिपल। दोनों को जोड़ेंगे 2 6 5 11, 7 5 12 और 1 13, 8 5 13 और 1 14, 5 2 7 और 1 8, मतलब 84,312 रुपये अमाउंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लगन का टाइम है इसलिए बाराती बहुत आ जा रहा है। ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है। कह रखा है ऐसे कितने अक्षर है जिनके पहले एक अक्षर होना चाहिए और उसके बाद प्रतीक, मतलब 2 लेटर साथ में बाद में प्रतीक, 2 लेटर साथ में बाद में प्रतीक। एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, देखिए 2 लेटर साथ में फिर एक प्रतीक, 2 लेटर साथ में फिर एक प्रतीक और 2 लेटर साथ में फिर एक प्रतीक। टोटल कितना बन रहा है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए पावर बराबर होता है वोल्ट इंटू करेंट, ठीक है। फिर पावर बराबर होता है करंट का स्क्वायर इंटू आर। फिर एक और फॉर्मूला आता है पावर बराबर वोल्ट का स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ पे कह रखा है कौन सा गलत फॉर्मूला है, तो ये गलत फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, लेकिन यहाँ आई आर स्क्वायर लिखा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक प्रोटोकॉल है जो गैर ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ईमेल के माध्यम से भेजने की सुविधा देता है, MIME, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 56, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहुभुज का क्षेत्रफल 112 है, ठीक है। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू केंद्र से भुजा के लंबवत दूरी, केंद्र से भुजा के लंबवत दूरी को ए मान लेते हैं। अब वो दे रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता है एरिया। अब बताइए, ये मान लेते ये समबाहुभुज में n भुजा है तो इसका परिमाप क्या होगा n इंटू 8। एरिया यहाँ पर दे रखा है 112 इजिकल टू 1/2, तो पेरीमीटर मान लिए n इंटू 8 इंटू ए क्या बोले थे सर, केंद्र से बहुभुज की भुजा की लंबवत दूरी जो कि है 7। अब देखिए काटेंगे ये 2 इस 8 को 4 बार में, ये 7 चौक 28 इस 112 को काटेगा 4 बार में, मतलब n निकल के आया 4, मतलब उस समबाहुभुज में n मतलब भुजाओं की संख्या 4 होगा, ऑप्शन नंबर 2। फॉर्मूला क्या यूज करना है सर, फॉर्मूला होता है समबाहुभुज का 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू केंद्र से बहुभुज के लंबवत दूरी, जिसको हम लोग e मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए J से Q, J KLMNOP, छठा पोजीशन, ABCDEFGH ये 7वां पोजीशन है, HIJKLMNO 7वां पोजीशन, GHIJKLMN ये भी 7वां पोजीशन, J से Q JKLMNOPQ ये भी 7वां पोजीशन, सब 7वें हैं। यहाँ से देखते STUVWXY ये छठा पोजीशन, J से R JKLMNOPQR ये 8वां पोजीशन है, Q से W QRSTUVW ये छठा पोजीशन है, ये भी छठा ये भी छठा, लेकिन ये 8वां पोजीशन पे, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, कल ही एक क्वेश्चन कराए थे 7 मई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन में, तो बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 49 प्लस 5 हो गया 54, 54 गुना 2 हो जाता है सर 108। ऐसा इसलिए बोले थे क्योंकि +2ab और -2ab कट जाता है। 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अधिकांश परिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलक दे रखा है, यहाँ LB दे रखा है 216, BH दे रखा है 114 और HL दे रखा है 19। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन, तो इधर होगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, इधर हो जाएगा 216 गुना 114 गुना 19। अब L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर एक्चुअली वॉल्यूम स्क्वायर होता है, जो कि इसके बराबर है, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट अंडर 216 गुना 114 गुना 19, तो इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये 684 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये 3 से 9 जाना है,
तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 12 से 24 मतलब 12 का 2 गुना, ये 4 का स्क्वायर है और 20 का 2 गुना, यहाँ पे 6 का 2 गुना 18 का स्क्वायर है नहीं, 18 का 2 गुना है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, यही ऑप्शन मिलता हुआ मैच खा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर है, 56 गुना 2 करेंगे तो 55 दूनी 110, 2 12, अगर यहाँ 112 होता तो ये हो ऑप्शन सही होता, लेकिन 122 है तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का, तो प्रयोगशाला, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 5.74 ग्राम द्रव्यमान का एक घन का आयतन दे रखा है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ मास है 5.74 ग्राम और वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जब हम 5.74 को 1.2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5.74 को 1.2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो साइड में कैलकुलेशन किए तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आया 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेकिन इस पे सार्थक अंकों की सही संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सार्थक अंक, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में वॉल्यूम को देखिएगा तो वॉल्यूम में जो सार्थक अंक है वो 2 अंक तक गया है, तो इसका भी हम 2 अंक तक लिखेंगे और 2 अंक तक लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ना कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं, तो देखिए मूल राशियां 7 थी, ठीक है, जिसमें से लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पुरुष और 5 महिला किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो यहाँ से मेन का एफिशिएंसी पता चल गया 5, वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया 6, क्योंकि यहाँ से मेन का 5, वुमेन का 6। अब देखिए 6 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी 5 किसी कार्य को 7 दिन में करते, तो 6 पंचे 30 गुना 7, मतलब टोटल काम पता चल गया 210। अब इस 210 काम को 6 पुरुष 5 दिन में करते, एक पुरुष का एफिशिएंसी है 5, तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी होगा 5 गुना 6। अब 5 गुना 6 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में कितना काम किया, तो 6 पंचे 30 पंचे 150, तो 210 काम था, 150 काम 6 पुरुष 5 दिन में किया, तो बचा कितना काम, 60 काम। अब इस 60 काम को 5 दिनों में कराना है, लेकिन कितनी महिलाओं के साथ, तो n महिलाओं के साथ। तो एक महिला की एफिशिएंसी 6, तो n महिला की एफिशिएंसी n गुना 6, ये 6, ये 5 इस साइड को काटेगा 12 बार में, ये 6 इस 12 को काटेगा तो 2 बार में, मतलब n बराबर 2, मतलब महिलाओं की संख्या 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 स्टार, मतलब 3 स्टार छोड़िए 7 स्टार क्वेश्चन इसको बोल दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश और उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है, तो मान लेते हैं कि यश की आयु x वर्ष है, यश की आयु x वर्ष है और उसके पिता की आयु है 90 माइनस x, और मान लेते हैं कि सूरज की वर्तमान आयु है s वर्ष। अब समझिएगा, जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगा, कह रखा है ना ये यश की आयु, ये फादर की आयु है, ये सूरज की। अब कह रहा है ना यश की आयु जो है ना कुछ वर्षों बाद मतलब m वर्षों के बाद अपने पिता की आयु के बराबर होता है, मतलब 90 माइनस x। तब उस समय सूरज की आयु जो होती है ना, मतलब उस समय जो पिता की आयु जो है ना वो सूरज की आयु का 5 गुना हो जाता है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ s हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 90 माइनस x बराबर 5s। एक और लाइन है, जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगा तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक। तो यश की वर्तमान आयु कितना है सर, x वर्ष। यश की वर्तमान आयु कितना है, यश की, एक मिनट, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से, सूरज की आयु जो है ना यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगा। कब, m वर्ष के बाद। कब, m वर्ष के बाद, यानी s बराबर हो गया x प्लस 12। ये कब होगा, m वर्ष बाद, तो s प्लस m बराबर x प्लस 12। अब m का वैल्यू अगर हम देखा जाए तो x प्लस
m बराबर 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ से m का वैल्यू निकल के आएगा 90 माइनस 2x। अब m का वैल्यू यहाँ 90 माइनस 2x पुट करेंगे तो 90 माइनस 2x प्लस s बराबर x प्लस 12, तो यहाँ से s का वैल्यू निकल के आएगा 3x माइनस 78। ठीक है सर, s का वैल्यू निकल के आया 3s माइनस 78। अब ये 3x माइनस 78 को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो 5 इंटू s का वैल्यू 3x माइनस 78। अब ये सेम वैल्यू 90 माइनस एक्स के बराबर है, तो यहाँ से 90 माइनस एक्स बराबर 5 इंटू 3x मतलब 5 दिया 15x माइनस 78 गुना 5, 78 गुना 5 करेंगे तो 390। ये माइनस एक्स 15x की तरफ जाएगा तो इधर 16x हो गया, और ये माइनस 390 90 की तरफ जाएगा तो 480। तो 16x बराबर 480, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया 30। x का वैल्यू कितना निकल के आया 30। लेकिन यहाँ पूछ रहा सूरज की वर्तमान आयु जो कि s है, तो s का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू 30 रखेंगे तो 30 गुना 30 90, 90 में से 18 चला गया तो 90 में से 18 चला गया तो 12 वर्ष, मतलब सूरज की वर्तमान आयु 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए स्क्रीन काफ़ी छोटा होने की वजह से शायद हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझने में समस्या हुआ हो, तो आप एक बार और इसे रिवाइंड कर कर देख लीजिएगा। कर रखा है। देखिए असंगत को पहचानना है तो आसान सा क्वेश्चन है, खुद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तभी जस्ट बोले थे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस शिफ्ट का सारा पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव है, तो आप कोशिश करेंगे सारा मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बताएंगे, नहीं तो आप देख सकते वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा। ठीक है, देखिए क्या रखा है, 46 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कार्ड है, तो इसका एरिया कितना होगा सर? तो 46 गुना 8 करेंगे, तो 46 गुना 8 करेंगे तो 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 8 चौक 32 और 4 36। अब इसमें 3 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर का एक वर्गाकार प्लेट को काटा जाता है, तो इसका एरिया को घटाएंगे, तो वर्गाकार प्लेट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक का रेडियस 3 है तो स्क्वायर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 9 4 13 और 1 14, तो 22/7 गुना 14, तो 7 दूनी 14, तो 22 गुना 2 44 मीटर स्क्वायर। देखिए आयताकार प्लॉट का एरिया 368 मीटर स्क्वायर है, उसमें से 3 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर का 3 वृत्ताकार प्लेट को काटा जाता है, तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया को घटाएंगे, तो 368 में से 44 घटाए तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 324 मीटर स्क्वायर एरिया बचा। अब क्या रखा है, जो एरिया बच रहा है ना वो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर का ही वैल्यू बचा हुआ एरिया मतलब 324 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से भुजा निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 324, जिसका वैल्यू होगा 18 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है तो इसके दूसरी सिरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह चालन द्वारा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 इनलेट है, एक मिनट, यहाँ पे 2 इनलेट है I1 और I2। ठीक है, एक अकेले 8 घंटे में भरता है और I2 अकेले से 4 घंटे में भरता है। दोनों इनलेट खुले तो भरने में कितना समय लगेगा? 8 और 4 का एलसीएम 8। I1 8 घंटा में 8 काम किया तो इसकी एफिशिएंसी 1। I2 पाइप 4 घंटा में 8 काम किया तो इसकी एफिशिएंसी 2। बोल रहा दोनों पाइप को साथ में काम कराया जा रहा है, तो टोटल काम है 8। उस 8 काम को दोनों ने साथ मिलकर किया तो मतलब 2 + 1 3, तो 8/3 घंटा में कार्य समाप्त होगा। 8/3 का मिक्स फ्रैक्शन होगा 2:2/3 आवर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISOA आकार श्रृंखला के अनुसार 297 mm 420 mm विमा वाले ट्रिम की गई सीट का नाम है A3। ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 स्टार वाला क्वेश्चन है, वर्ड में समस्या है। देखिए 8 रुपया प्रति 9 पेन की, मतलब 8 रुपया में 9 पेन खरीदा। ठीक है, तो मतलब 8 रुपया में 9 पेन। अब क्या रखा, 8 रुपया प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा, मतलब 8 रुपया प्रति पेन की दर से 9 पेन खरीदा, तो 9 8 कितना हो गया 72। तो खरीद कितना पेन रहा है? तो 9 + 9 18 पेन खरीद रहा, लेकिन कितना में? 72 + 8 80 रुपया में। अब क्या रखा है, इसे 6 रुपया प्रति पेन की दर से बेच दिया जाता है,
तो पेन खरीदा 18, उसको 6 रुपया प्रति दर की बेचे तो 18 छक 108। 80 रुपया में खरीदे 108 में बेचे तो लाभ कितने का हो रहा, 28 रुपये का। कितने पर, 80 रुपया पर, तो 100 पर कितना, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, ये 4 28 को काटेगा 7 बार में तो 7 पंचे 35, 35% का प्रॉफिट कमाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, 976। अंदर क्या बचेगा सर, तो अंदर बचेगा 265 प्लस 735, तो 265 प्लस 735 होता है 1000, 1000 मतलब 3 जीरो चिपका दीजिए। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है, ना कि प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिया तो बचा कितना परसेंट, 60% सेब, और यही 60% का वैल्यू 300 है तो ये 60 इसको काटेगा 5 बार में, यानी 1% का वैल्यू 5 सेब। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 1 से 100 जाने में 100 गुना करेंगे तो 5 में भी 100 से गुना करेंगे तो 500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रव स्तर दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है, तो 90 डेसिबल। देखिए अभी का समय हो रहा है रात का 12 बजे, तो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए रात के 12 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं और ये वीडियो जो है ना आपको सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत से आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ALP CBT 2 का आज हम लोग दूसरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले देखा था 6 मई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन और आज हम लोग देख रहे हैं 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। 6 मई का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन इसीलिए कराए थे क्योंकि हमको उस समय 2 मई का पहला दूसरा शिफ्ट का पेपर नहीं मिला था, ठीक है। तो अब 2 मई फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन के बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे 2 मई का, फिर उसके बाद 6 मई सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। मानव शरीर का औसत तापमान सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 3। कार्यस्थल पर संकटों की पहचान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना। ये क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे 16 है प्लस 3x इंटू वाई और x प्लस वाई यहाँ पर 4 है, तो ये 64 ये 16 की तरफ जाएगा तो 16 × 48, 16 चौक 64, तो यहाँ 48 हो गया, यहाँ 4 गुना 3 मतलब 12xy, ये 4 है सर, तो यहाँ से xy निकल के आएगा 48/12 मतलब 4। ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़े, मतलब यहाँ से R इक्विवेलेंट निकलेगा 20 ओम प्लस 30 ओम, ठीक है, जो कि होगा 50 ओम। अब इसमें वोल्ट 250 वोल्ट का तो पूछ रहा करंट, तो आपको एक बात पता होगा V बराबर होता IR, V यहाँ पर है 250 वोल्ट, करंट आपको निकालना है और R इक्विवेलेंट 50 निकल के आए, ये 50 इस 250 का कटेगा 5 बार में, यानी I यहाँ से होगा 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लम्बर है X और Y, उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन 770 रुपये का भुगतान किया जाता है। X को भुगतान की गई राशि का 140% किया जाता है, तो y का 140% मतलब 140/100, ये 20 पंचे 100, ये 20 सत्ती 100, तो यहाँ से x/y पता चल गया 7/5, मतलब x यहाँ पे 7, y 5, तो 7 + 5 कितना हो गया 12 यूनिट। अब 12 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 770 रुपया, तो पूछ रहा y को प्रतिदिन कितना भुगतान होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा सर 770/12, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 770/12। तो यहाँ से पूछ रहा y को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जा रहा है, तो y को प्रतिदिन 5 यूनिट, यानी यहाँ 5 से क्या करेंगे गुना, तो यहाँ से 0, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 3 3850/2, सॉरी 12, तो 12 × 36, 2 25, 12 दूनी 24, 1 0, 12 1 0, ठीक है, 0 बैठेगा, 12 8 96, तो 320.8 लगभग। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही नहीं है? तो अभी जस्ट आपको बताए कि एक P बराबर VI होता है, ये सही है। एक फिर इसको P बराबर I² इंटू R होता है, ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए G से I, H छोड़कर I, फिर J K छोड़कर L, फिर M N छोड़कर M छोड़कर N, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़ा, फिर यहाँ से एक छोड़ा फिर दो छोड़ा, फिर यहाँ से एक छोड़ा तो अब रिवर्ट दो छोड़ेगा, T U छोड़कर V। ठीक है, यहाँ से देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो अब रिवर्ट 35, तो V के बाद 35, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुट भाषा में बेयर को इतना लिखा जाए और रीड्स को इतना लिखा जाए तो दोनों में एक ही लेटर कॉमन है आर, और डिजिट कौन सा कॉमन है? 8264, यहाँ पर है 3587, तो दोनों में एक ही डिजिट कॉमन है 8, तो आर बराबर 8, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 10 किलोमीटर का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब 5/18, तो 10 गुना 5 होता है सर 50/18। अब 50 को 18 से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, तो 18 दूनी 36, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी का उपयोग करके मोबाइल गवर्नेंस के उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? तो सरकार के लिए लागत में कमी, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो समझिए, देखिए पृथ्वी पर अगर जी का मान जितना भी हो, जी का मान पृथ्वी पर जी का मान अगर जी है तो चंद्रमा पर जो होता है G/6। तो यहाँ पर अगर पृथ्वी पर किसी चीज का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाएगा, मतलब 60 का 1/6 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2। 8/9 मीटर लंबी एक छड़ को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। एक टुकड़ा इतना लंबा है तो दूसरा टुकड़ा पूछ रहा, तो दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए 8/9 में 1/3 घटाएंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम 9, 8 एकम 8, 3 एक का टेबल में 3 3 बार में, तो 8 - 3, तो 8 में से 3 गया तो 5/9, मतलब दूसरा टुकड़ा का हिस्सा 5/9, ऑप्शन नंबर 2। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की बाहर दीवारों का रंग सफ़ेद रखना इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक हिस्से को ठंडा रखते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर मतलब पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4, लेकिन वो 4 बार, तो पहले लिख ही देते 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जब एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 1 ओम निकल के आएगा। अब क्या रखा है, तो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 1 ओम। अब क्या रखा है ना, R इक्विवेलेंट जितना है ना उसके 4 युग्मों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो समांतर क्रम में फिर वही करेंगे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ये फिर से निकलेगा 1/न्यू R इक्विवेलेंट, जिसका वैल्यू होगा 4, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 + 1 + 1 4, तो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 4 ओम, ऑप्शन नंबर 1। हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में जो निकल के आ रहा है ना उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कितने में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर किस में जो कह रहा है आर इक्विवेलेंट जो निकल के आ रहा है ना उस तरीके का 4 आर इक्विवेलेंट को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में तो R1 + R2 + R3 + R4, R1 1 ओम में उसको 4 बार जोड़ना है, तो 1 + 1 + 1 मतलब 4 ओम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ 85 है, तो 42 गुना 2 + 1, 42 गुना 2 + 1, तो कितना होगा? 85। उसी तरीके से 36 गुना 2 + 1, तो 36 दूनी 72 + 1 कितना हो गया? 73, ऑप्शन नंबर 3। देखिए विजय घर से ट्यूशन तक 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है, ठीक है, फिर 5 मीटर दुकान तक साइकिल चलाता है, तो टोटल कितना चलाया? 15 मीटर। वह उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए वापस आता है, मतलब जैसे गया उसी तरीके से वापस आता है, तो गया 15 मीटर, आया भी 15 मीटर, तो टोटल कितना चला? 15 + 15 मतलब 30 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। पूछेगा विस्थापन क्या होगा, तब 0 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है जिसमें 8 शीर्ष और 6 आयताकार फलक होता, मतलब कह रहा है फेस की संख्या 6 और वर्टेक्स की संख्या 8, तो ये आपका क्यूबॉइड में होता है और क्यूब में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्पादक, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में ये देखने को मिलेगा। आपको पता होगा 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट में भी मिला है, ये 2 मई का भी फर्स्ट शिफ्ट में मिला है, और किसी स्टूडेंट ने कहा था कि 2 मई का सेकेंड शिफ्ट में भी ये सेम क्वेश्चन है। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए कितने मूल मात्रक है? तो 7 है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए फिर से विद्युत शक्ति का फॉर्मूला लिखा है, तो आपको पता है कि P बराबर होता है V/I, मतलब वोल्टता बटे धारा, ऑप्शन नंबर 4। और आज की वीडियो का, आज के शिफ्टों का आखिरी प्रश्न ऐसा नहीं है कि 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है, इसके बाद हम लोग 2 मई के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, और जब 2 मई के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लेंगे तो फिर हम लोग 6 मई का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 6 मई के फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करा दिया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कर रखा है कुछ डेस्क है जो टेबल है, सभी टेबल कैबिनेट है, सभी का सभी टेबल क्या है? कैबिनेट, और सभी कैबिनेट बेड है, सभी का सभी कैबिनेट क्या है? बेड। तो कुछ बेड टेबल है, कुछ बेड टेबल है, ये बात सही है सर, देख सकते कुछ टेबल बेड है। सभी कैबिनेट डेस्क है, सभी का सभी कैबिनेट डेस्क है, नहीं सर कुछ कैबिनेट डेस्क है, ये बात क्या है? गलत है। तो खाली निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा RRB ALP CBT 2 पार्ट ए का पेपर, जिसमें मैथ के भी प्रश्न होते, रीजनिंग के भी होते और साइंस के भी प्रश्न होते, टोटल 100 प्रश्न होते, उस 100 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन कराया। देखिए ALP CBT 2 का एग्जामिनेशन 2 मई और 6 मई को टोटल 4 शिफ्टों में हुआ था। आज मिलाकर हम लोगों ने अभी तक 2 मई और 6 मई के फर्स्ट शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया है। जो 6 मई के पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे जाकर देख सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसी तरीके इसके बाद हम लोग 2 मई के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।